तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स। यानी इनोलेट्स क्या होते हैं। इनोलेट्स के द्वारा हम लोग ऑर्गेनिक सिंथेसिस यानी कार्बनिक संश्लेषण क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कार्बनिक पदार्थ हम लोग बना सकते हैं इनोलेट्स के द्वारा। इन सभी बातों के बारे में आज हम इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनोलेट्स क्या होते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो इनोलेट्स के लिए हम लोग देख सकते हैं ऐसी स्ट्रक्चर। इनोलेट जो आयन होता है इसमें हम लोग लिखते हैं इनोलेट। इसमें एट जो सफिक्स लगा हुआ है वो तो ये शो करता है कि ये एक नेगेटिव आयन होता है। एट जिसके भी लास्ट में लगता है उसे हम लोग नेगेटिव आयन के रूप में लिखते हैं। और यहाँ इनोल, इनोल का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड और ऑल समूह हो इसमें, यानी अल्कोहल समूह हो। अगर डबल बॉन्ड और अल्कोहलिक समूह साथ में आते हैं तो उस कंपाउंड को इनोल, इन शॉर्ट हम लोग इनोल कहते हैं। तो यहाँ जैसे हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड C और OH। इन भी है, ऑल भी है, इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं इनोल। अगर इस तरह के कंपाउंड में इसी स्ट्रक्चर को मैं यूं भी लिख सकता हूं, CH, H यहां पर आ गया, CH और OH। अगर इसी तरह की स्ट्रक्चर में यहां से हाइड्रोजन एटम से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है तो एक स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से आती है, CH, H, CH और यहां पर O नेगेटिव। इस तरह की स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाती है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं इनोल था, इनोल से हमारे पास नेगेटिव आयन आ गया, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं इनोलेट स्ट्रक्चर। यानी इन भी हो गया, ऑल समूह भी था, उसमें से हाइड्रोजन निकला और नेगेटिव चार्ज आ गया, तो वो स्ट्रक्चर हो गई इनोलेट स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में कि इस स्ट्रक्चर से यानी इस कंपाउंड से, इस आयन से हम लोग क्या क्या और नए सिंथेसिस कर सकते हैं, क्या क्या नए कार्बनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। इन सभी बातों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये तो हो गया इनोलेट के लिए। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखो इनोलेट कहाँ हो सकता है, इनोलेट में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों ने देखी कि रिएक्शन कहाँ होगी, कहाँ कौन से कार्बन पर रिएक्शन हो सकती है या ऑक्सीजन पर रिएक्शन हो सकती है। तो इसके हम लोग देख सकते हैं यहां पर इनोलेट जो आयन होता है उसमें अगर कोई कार्बोनिल समूह की सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, कार्बोनिल समूह यानी कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, उसमें एक CO समूह होगा, क्योंकि यहां भी एक CO समूह था, ठीक है, यहां पर भी नेगेटिव है, C है, O है, तो CO समूह। अगर शुरुआत से हम लोग देखें तो अभी जो इनोलेट आयन है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में और आगे अभी समझेंगे, लेकिन अभी शुरुआत से अगर चीज़ों को हम लोग देखें तो यहाँ पर देखो एक कार्बोनिल समूह है। किसी भी कार्बोनिल समूह पर कोई भी अगर रिएक्शन होती है तो वो कहाँ होती है। देखो, कार्बोनिल समूह की खास बात होती है कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ज़्यादा विद्युत ऋणी होता है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन पर आता है पॉजिटिव चार्ज। इस कंडीशन में कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ बड़े अच्छे से अटैक कर सकता है। यानी कोई भी न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब नाभिक स्नेही, जिसको न्यूक्लियस चाहिए यानी पॉजिटिव चार्ज चाहिए, नाभिक स्नेही है वो, यानी पॉजिटिव चार्ज को स्नेह करता है, उसके पास जाना चाहता है। तो इस कंडीशन में यहां पर जो अटैक होगा वो होगा न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। इसे हम लोग देख सकते हैं यहां, जैसे मान लीजिए कि कीटोन समूह की अगर बात करें या किसी भी अपन कार्बोनिल समूह की बात करें, एल्डिहाइड या कीटोन सभी में CO बॉन्ड होगा। इस पर जो अटैक होता है वो अटैक होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। यानी न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहां अटैक करता है, कार्बन पे अटैक करता है और आगे फर्दर रिएक्शंस होती है। अगर हम लोग देखें, अगर मान लीजिए कोई इस तरह का कंपाउंड हो, जैसे RMgX जैसा कंपाउंड आ गया, इसमें कार्बेनियन ग्रुप होंगे। कार्बेनियन ग्रुप का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर RMgX की ही हम लोग बात करें तो यहाँ पर Mg तो पॉजिटिव होगा और R नेगेटिव होगा। तो ये R नेगेटिव जो होता है यानी कार्बन नेगेटिव के रूप में होता है, तो कार्बेनियन ग्रुप कहलाता है।
तो यहां पर भी हम लोग अगर देखें, जैसे एसीटोन हमने लिया है, अगर इस रिएक्शन में देखें कार्बोनिल कंपाउंड है एसीटोन जिसमें CO बॉन्ड स्ट्रक्चर आ रही है। अगर यहां देखें तो जो नेगेटिव वाला कार्बेनियन वाला हिस्सा है वो अटैक करता है यहां पर कार्बन पे, यानी एसीटोन के कार्बन पे, और MgBr जुड़ता है यहां पर। यानी हम ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर CO बॉन्ड युक्त कोई कंपाउंड हो तो उसमें कार्बन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उस पर कोई भी नेगेटिव वाला समूह अटैक कर सकता है और कंपाउंड बना सकता है। तो इस तरह से हम लोग इस स्ट्रक्चर में ये सब देख सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि एसिडिटी ऑफ अल्फा H एटम की अम्लीयता, यानी अभी हमने कीटोनिक समूह पढ़ा। कीटोनिक समूह में हमने देखा कि स्ट्रक्चर जो आती है वो आती है CO टाइप की स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो अल्फा H एटम की बात कर रहे हैं। अब अल्फा H एटम कहां होगा? जहां पर अल्फा कार्बन होगा और उस पर जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा H एटम होगा। तो यहां पर हम लोग देखिए, मान लीजिए ये वाला कार्बन और ये वाला, क्योंकि क्रियात्मक समूह ये है तो क्रियात्मक समूह से फर्स्ट, इधर भी फर्स्ट, ये दोनों ही कार्बन कैसे हैं? अल्फा कार्बन है। और इन दोनों कार्बन पर जो हाइड्रोजन आती है वो हाइड्रोजन कहलाती है अल्फा H एटम, यानी अल्फा H एटम की हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर। तो किसी भी समूह में अल्फा H एटम की अगर बात करें तो यहां पर हम लोग कह रहे हैं कि एसिडिटी होती है, यानी एसिडिक नेचर होता है अल्फा H एटम का, यानी इसकी अम्लीय प्रवृत्ति होती है। अम्लीय प्रवृत्ति का मतलब साफ है कि प्रोटॉन बाहर निकलता है, यानी जो H पॉजिटिव एटम है वो कार्बन को छोड़कर जाएगा, तभी तो एसिडिक होगा। तो वो कार्बन को छोड़कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा किस वजह से होता है? इसे हम लोग देखते हैं। तो देखो, यहां हम लोग अगर देखें तो इस एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, यहां पर कोई भी इनोलेट टाइप का कंपाउंड हो सकता है। अगर यहां पर O डबल बॉन्ड नहीं है तो यहां H होगा, और अभी हमने इनोलेट की स्ट्रक्चर बनाई थी। तो अगर इस तरह के कंपाउंड में हम लोग देखें तो देखो, यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेना चाहता है। इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो कार्बन पर प्रेशर है। कार्बन पर प्रेशर यह है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये किस पर प्रेशर बनाएगा? अपने से पास वाले कार्बन पर प्रेशर बनाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। अगर ये प्रेशर बनाता है यहां, फिर दूसरे वाले यानी अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, वो किस पर प्रेशर बनाएगा? वो बनाएगा अपने से कम विद्युत ऋणी हाइड्रोजन एटम पर, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेगा और खुद पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस कंडीशन में हम लोग यहां देखें तो मान लीजिए इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये यहां से प्रेशर बना रहा है इस कार्बन पे, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करना चाह रहा है। इस कंडीशन में कार्बन इस कार्बन पे प्रेशर बना रहा है और ये कार्बन इस हाइड्रोजन पर प्रेशर बना रहा है। तो हाइड्रोजन से जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी ओर तो यहां पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और H पॉजिटिव बाहर हो जाएगा, जो बाद में एल्का ऑक्साइड जो आयन है उससे जुड़ जाएगा। तो यहां पर तो ये जुड़ गया एल्का ऑक्साइड आयन से। अब ये स्थिति हमारे पास आती है कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन इस तरह से। इसी की एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। अगर ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा तो इस कार्बन का नेगेटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, नेगेटिव तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ये इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कम हो गई थी उसको बराबर करना चाहेगा, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन देगा इस वाले कार्बन को और डबल बॉन्ड बना लेगा, और ऑक्सीजन पर क्या आ गया यहां नेगेटिव चार्ज। ये इसी जो आयन बना है उसी की एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाती है तो अभी हमने देखा था कि इनोल की जो स्ट्रक्चर होती है, क्या ये उसी तरह की स्ट्रक्चर है? बिल्कुल है। हमने देखा था इन था, O के पास H जुड़ा था, H हटते ही इनोलेट बन गया था।
इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग इनोलेट से जोड़ रहे हैं सारी स्ट्रक्चर को, और इसी के द्वारा हम लोग बहुत से कंपाउंड्स का सिंथेसिस कर पाएंगे। यानी इनोलेट स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर, इन भी है, ये इनोलेट स्ट्रक्चर हो गई, इसका अनुनादी रूप ये भी हो सकता है, और ये स्ट्रक्चर हमारे पास आई किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कंपाउंड से जिसमें CO बॉन्ड होता है। तो यहाँ हम लोग CO बॉन्ड और यहाँ C परमाणु पर जो H एटम है उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर H एटम बाहर निकलता है, इसलिए ये एसिडिक नेचर का हो गया, यानी इसकी प्रवृत्ति कैसी हो गई, अम्लीय प्रवृत्ति हो गई। अब अगर हम लोग अम्लीय प्रवृत्ति की बात करें तो देखो, एक तो होता है वियोजन स्थिरांक और एक होती है pK की वैल्यू। हम लोग यहां देख सकते हैं, यहां पर देखते हैं, देखो pKa की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए कोई हमारे पास एसिड है HCl अम्ल है, इसका वियोजन जब होगा ये टूटेगा अपने आयनों में, तो किस तरह से टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अगर इसके लिए वियोजन स्थिरांक की बात करें हम लोग तो Ka वियोजन कांस्टेंट इसका होगा H पॉजिटिव की सांद्रता Cl नेगेटिव की सांद्रता अपॉन HCl, यही होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर H पॉजिटिव की सांद्रता ज्यादा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वियोजन स्थिरांक का मान ज्यादा होगा। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि H पॉजिटिव ज्यादा है, यानी किसी भी सॉल्यूशन में अगर H पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गए तो मतलब वो एसिडिक हो गया। अगर एसिडिक नेचर ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब वियोजन स्थिरांक जो हो रहा है उसका मान क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर इसी का हम लोग लॉग लें, अगर इसी का हम लोग लॉग लेकर देखें चीजों को, तो हम लोग यहां देख सकते हैं, अगर लॉग लेकर देखें तो देखो यहां पर लॉग K का मान आ गया H पॉजिटिव, यानी लॉग ऑफ H पॉजिटिव Cl नेगेटिव अपॉन HCl, ये स्ट्रक्चर आने वाली है। अगर यहां से हम लोग देखें तो इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ Ka का मान हो गया इक्वल्स टू लॉग ऑफ H पॉजिटिव Cl नेगेटिव माइनस लॉग ऑफ HCl लिख सकते हैं। अगर लॉग का फॉर्मूला लगाया जाए तो हम इसे यूं लिख सकते हैं। अगर दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज ले लिया जाए तो नेगेटिव चार्ज, माफ कीजिएगा, नेगेटिव साइन ले लिया जाए तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ Ka इक्वल्स टू, अब यहां देखो माइनस से गुणा करेंगे तो ये पूरी जो भी राशि है वो माइनस हो जाएगी और ये माइनस वाली प्लस हो जाएगी। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव Cl नेगेटिव और माइनस, इसको थोड़ा और अच्छे से ले लेते हैं ऊपर, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव Cl नेगेटिव और प्लस में हम लोग लिखेंगे लॉग ऑफ HCl। अगर फिर से लॉग के रूप में लिखना चाहें तो प्लस वाला ऊपर, माइनस वाला नीचे की ओर, तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ Ka की वैल्यू हो गई यहां लॉग ऑफ HCl अपॉन H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब मैंने यहां माइनस का चिन्ह हटा दिया क्योंकि मैंने सॉल्व कर दिया है माइनस के जो भी साइन था उसको, तो यहां से हमारे पास ये आ गया। मान लीजिए HCl की कॉन्सेंट्रेशन हम लोग 1 ले लें, ठीक है, तो यहां पर देखिए इस लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ K की वैल्यू होती है pKa। यहां से अगर हम लोग देखें तो अगर H पॉजिटिव की सांद्रता ज्यादा है तो pKa का मान कम होगा।
रेसिप्रोकल हो रहे हैं एक दूसरे के। तो अगर H पॉजिटिव ज्यादा हो रहा है यानी एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो pKa की वैल्यू कम होगी, और अगर एसिडिक नेचर कम होगा यानी प्रोटॉन की सांद्रता H पॉजिटिव आयन की सांद्रता कम होगी तो pKa की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि ये अपोन में आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो वियोजन स्थिरांक Ka की वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो अगर एसिडिक नेचर ज्यादा है यानी प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो वियोजन स्थिरांक का तो मान ज्यादा होगा, या यूं कह सकते हैं अगर वियोजन स्थिरांक का मान ज्यादा है तो एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा। लेकिन pKa की वैल्यू से अगर हम लोग देखें तो अगर pKa की वैल्यू ज्यादा है तो एसिडिक नेचर कम होगा, और pKa की वैल्यू कम है तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। देखिए पहले तो क्या था कि चीजों को एसिडिक और बेसिक नेचर को हम लोग देखते थे वियोजन स्थिरांक के आधार पर, लेकिन आजकल चीजों को देखा जाता है pKa की वैल्यू के आधार पर। तो pKa का मान अगर ज्यादा होगा तो एसिडिक नेचर कम होगा, और अगर pKa का मान कम होगा तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो इस आधार पे हम कुछ जो कंपाउंड्स हैं उनका एसिडिक और बेसिक नेचर देख सकते हैं कि किस तरह से होता है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों के बहुत अच्छे से चीजें समझ में भी आ रही होंगी। तो यहां हम लोग आते हैं वापस हमारे टॉपिक पर। जैसे कि हम लोग यहां देख सकते हैं, यहां पर देखो एसीटोन है। एसीटोन की अगर बात की जाए, एसीटोन की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए pKa की वैल्यू आ रही है 20। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि ये वाला हाइड्रोजन हमेशा क्या रहेगा, एसिडिक ही रहेगा। जैसे अभी हम लोगों ने समझा है क्यों रहता है ये एसिडिक, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है, ये प्रेशर बना रहा है, ये यहां से निकलेगा, और ये हाइड्रोजन है एसिडिक। अब यहां पर अगर इसकी pKa की वैल्यू देखते हैं तो वो आती है 20। अब यहां से क्या होगा, प्रोटॉन बाहर निकलेगा और एथा ऑक्साइड आयन में जुड़ जाएगा। इसके बाद यहां बन गया एल्कोहल। अगर एल्कोहल का pKa की वैल्यू देखें तो वो आती है 16। तो pKa की वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां एसीटोन से ज्यादा एसिडिक नेचर किसका हो रहा है, अल्कोहल का। सेम चीज यहां अगर हम लोग देखें, हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि pKa की बेस पर एसिडिक नेचर कैसे पता लगा रहे हैं। तो यहां अगर हम लोग देखें एसीटोन के लिए pKa की वैल्यू 20 आती है। इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं एमाइड आयन से। अगर एमाइड आयन से रिएक्शन कराते हैं तो यहां से H आयन बाहर निकलेगा और यहां एमाइड आयन में जुड़ गया तो अमोनिया बन गया। अगर अमोनिया के लिए pKa की वैल्यू देखें तो वो आती है 35। pKa की वैल्यू ज्यादा यानी एसिडिक नेचर कम, और अगर एसिडिक नेचर कम है तो बेसिक नेचर ज्यादा होगा, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में दोनों तरह के नेचर होते हैं, एसिडिक और बेसिक। अगर एसिडिक नेचर ज्यादा होता है तो हम लोग उसे एसिडिक मानते हैं, इसका मतलब बेसिक बहुत कम है। और अगर बेसिक नेचर होता है तो हम उसे बेसिक मानते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एसिडिक नेचर बहुत कम होता है। तो यहाँ अमोनिया के लिए pKa की वैल्यू आ रही है 35, यानी बहुत ज्यादा आ रही है। तो ये ज्यादा वैल्यू है इसलिए बेसिक नेचर का होता है, और यहाँ पर एसीटोन होता है एसिडिक नेचर का। आगे हम लोग देखें एथिल एसीटेट की हम लोग बात करें। अगर एथिल एसीटेट के लिए हम लोग देखें तो इसके लिए pKa की वैल्यू आती है 25। वही एथा ऑक्साइड से हम लोगों ने रिएक्शन कराई, प्रोटॉन यहां से बाहर निकलेगा, अल्कोहल बन गया। अल्कोहल के लिए 16 आ रही है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि इसके लिए pKa की वैल्यू ज्यादा है, इसके लिए कम है। कम वाला मोर एसिडिक, ज्यादा वाला लोअर एसिडिक। तो यहां पर एथिल एसीटेट जो है वो अल्कोहल की तुलना में कम अम्लीय होगा, अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा। इस तरह से pKa की वैल्यू के आधार पर हम चीजों को देख सकते हैं एसिडिक नेचर कम होता है कि ज्यादा होता है। अगर आगे हम लोग देखें, उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों बड़े अच्छे से आप लोगों की चीजें समझ में आ रही होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस वाले टॉपिक में आपको। अब देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अल्फा H एटम ऑफ एस्टर इज लेस एसिडिक इन कंपैरिजन ऑफ कीटोन। अब कीटोन और एस्टर का हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तो एस्टर और कीटोन में कौन सा, दोनों में अल्फा H एटम होता है।
तो दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? हम लोग देख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर, ये हमने कोई एस्टर लिया है, ठीक है। एस्टर में जो होता है वो इस तरह से एसिडिक नेचर होता है कार्बन एटम का। अब यहां पर क्या होता है एस्टर में कि कार्बन जो है दोनों ही बॉन्ड यानी दो तरफ से किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है। अगर हम लोग कीटोन की बात करें तो कीटोन में एक कार्बन जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है हाइड्रोजन से और एक कार्बन जुड़ा हुआ होता है ऑक्सीजन से। तो यहां पर अगर एस्टर की तुलना एस्टर की बात की जाए तो एस्टर में एसिडिक नेचर कम होगा। क्यों होता है हम लोग इसे समझते हैं पहले। देखो यहां पर एक एथिल एसीटेट की या एथिल एस्टर जो भी है अपना उसकी एक स्ट्रक्चर है ना, एक एल्किल और एस्टर हमने ले लिया है, उसकी स्ट्रक्चर है। यहां पर हम लोग देखें तो अगर ये वाला कीटोन से जो CO समूह से डबल बॉन्ड से जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है कि इस वाले कार्बन पर यहां जो भी एल्किल समूह जुड़ा हुआ होगा उसके कार्बन पर ये वाला कार्बन ज्यादा प्रेशर नहीं बना पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इधर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है। इस कंडीशन में इसकी तो पूर्ति हो गई, और अगर इसकी पूर्ति हो जाती है तो इसको दूसरे किसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें किसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो ये वाला कार्बन भी किसी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो इस कंडीशन में यहां पर क्या है, इस कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है उसको ये ऑक्सीजन कंप्लीट कर देता है। इसलिए जो पास वाला अल्फा कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन है उस पर इतना प्रेशर नहीं आता, इसलिए इसका एसिडिक नेचर क्या होता है, कम होता है। किसकी तुलना में? कीटोन की तुलना में। तो यहां हम लोग देख सकते हैं अगर ये नेगेटिव होता है तो ये इसको लोन पेयर देता है, बॉन्ड बनाता है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो कमी थी उसको ये पूरी कर देता है। अब आगे हम लोग देखें कुछ और चीजें हैं एसिडिक नेचर के बारे में। अगर बात कर रहे हैं हम लोग इनोलेट्स आयन जैसे कंपाउंड्स की, तो यहां हम लोग देख सकते हैं अगर किसी भी कीटोनिक समूह से कोई -I इफेक्ट वाला परमाणु जुड़ा हुआ हो, -I इफेक्ट वाला परमाणु अगर जुड़ा हुआ होता है तो क्या स्थिति होती है? देखो फिलहाल तो pKa की वैल्यू देखो 20 है, यहां पर 17 हो गई और यहां पर 15 हो गई। यानी एसिडिक नेचर ज्यादा किसका है? जिस पर दो -I इफेक्ट वाले समूह जुड़े हुए हैं। देखो होता क्या है, यहां पर कोई -I इफेक्ट वाला समूह इस कार्बन पर नहीं जुड़ा हुआ, तो इस कंडीशन में इस हाइड्रोजन की अम्लीयता होती है, उसके अकॉर्डिंग pKa की वैल्यू होगी 20। लेकिन यहां पर एक -I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो भी कार्बन से। अब यहां से भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये कार्बन इस पर प्रेशर बना रहा है, इधर से ये भी इस पर प्रेशर बना रहा है, तो ये और भी ज्यादा तेजी से और भी स्पीड से इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जितनी ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहां पर ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचता है और एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। अब यहां पर दो Cl एटम जुड़ गए, यानी दो तरफ से -I इफेक्ट वाले समूह जुड़े हुए हैं, और भी ज्यादा प्रेशर बनाएंगे, और ज्यादा प्रेशर बनाएंगे तो इस हाइड्रोजन पे और भी ज्यादा प्रेशर आएगा और ये और तेजी से इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा। इस कंडीशन में pKa की वैल्यू कम होगी और एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहां इस तरह से एसिडिक नेचर को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं pKa की वैल्यू के आधार पर। अगर हम लोग देखें तो इफ टू कीटोनिक ग्रुप्स प्रेजेंट देन मोर एसिडिक, अगर किसी भी कंपाउंड में दो कीटोनिक समूह तो उसका एसिडिक नेचर और भी ज्यादा हो जाएगा। कैसे? हम लोग इसे भी देखते हैं यहां। जैसे मान लीजिए यह है एसिटिल एसीटोन, इसका नाम है एसिटिल एसीटोन। देखो एसिटिल का मतलब ये समूह तो होता है एसिटिल, और उसके अलावा एसीटोन अपने पास है ही। यहां पर देखो दो CO समूह हैं। अब यानी इधर से भी ये वही प्रेशर बना रहा है इस कार्बन पर, और इधर से भी वही प्रेशर बना रहा है इस कार्बन पर। यानी जो प्रेशर पहले अगर सिंगल स्ट्रक्चर में हमने देखा था तो एक ही CO समूह से लग रहा था, अब वो दो CO समूह से लग रहा है। तो
अब ये क्या करेगा, ये बीच वाला कार्बन इस वाले हाइड्रोजन से और भी तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और तेजी से अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन में हम लोग देखें तो यहाँ एसिडिक नेचर इस वाले हाइड्रोजन के लिए और भी ज्यादा होता है। किसकी तुलना में? अगर कीटोनिक समूह CO जैसे एसीटोन होता तो उससे ज्यादा होगा एसिटिल एसीटोन के लिए। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं एल्का ऑक्साइड से रिएक्शन होगी, यहाँ तो ये हाइड्रोजन जुड़ी गया। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चर जो आएगी, इस कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहां से ही अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और यहां से ये कार्बन जो है इसको इलेक्ट्रॉन देता है और डबल बॉन्ड बना लेता है। अगर तो एक इस तरह की स्ट्रक्चर हमें मिल जाती है। इसी की एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हो सकती है कि अगर ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचे, तो जैसे यहाँ ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी ओर, तो इस वाले कार्बन पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यानी ये कार्बन इस पर प्रेशर बनाएगा और ये इस पर प्रेशर बनाएगा, और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा और इस तरह की स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो इस तरह से एसिडिक नेचर यानी अल्फा H परमाणु के लिए एसिडिक नेचर को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इनोलेट्स के द्वारा हम लोग कौन कौन से कंपाउंड्स बना सकते हैं, कैसे हम लोग बना सकते हैं, और कितना आसान होता है इनोलेट के द्वारा किसी भी कंपाउंड का सिंथेसिस। ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।